लबूबू, एक मासूम शैतान। शहर की भागम भाग भरी जिंदगी में आर्यन और रिया का रिश्ता एक सुकून भरा कोना था। आर्यन हमेशा रिया को खुश करने के लिए नए और ट्रेंडी तोहफे लाता रहता था। उस दिन भी कुछ ऐसा ही था। रिया के बर्थडे में सिर्फ एक दिन बचा था और आर्यन उसके लिए कुछ स्पेशल लाना चाहता था। आर्यन एक पुरानी मार्केट की गलियों से गुजर रहा था जब उसकी नज़र एक छोटी सी धुंधली दुकान पर पड़ी। वहां कोई साइन बोर्ड नहीं था, बस एक पुराना वुडन दरवाज़ा था। अंदर जाते ही उसने देखा कि चारों तरफ खिलौने बिखरे पड़े थे, पर सबसे अलग एक शेल्फ पर रखा वो खिलौना था, लबूबू। लबूबू का वो ट्रेंडी मॉन्स्टर लुक, उसके बड़े कान और वो शरारती मगर बड़ी सी स्माइल। आर्यन को लगा ये रिया के लिए परफेक्ट है, पर उस लबूबू की आंखें वो प्लास्टिक की नहीं बल्कि असली कांच की लग रही थीं, जो रोशनी में अजीब तरीके से चमक रही थी। ये कितने का है? आर्यन ने दुकानदार से पूछा। दुकानदार ने, जो एक बूढ़ी औरत थी, आर्यन की तरफ बिना देखे कहा, ये चुनता नहीं है बेटा, ये खुद चुनता है। अगर ये तुम्हारे साथ जाना चाहता है तो ले जाओ, पैसे की फिक्र मत करो। आर्यन को अजीब लगा, पर उसने उसे पैक करवाया और घर ले आया। उसे लगा शायद दुकानदार पागल थी। पहली रात के 12 बजे आर्यन ने रिया के घर जाकर उसे सरप्राइज दिया। हैप्पी बर्थडे रिया। आर्यन ने एक्साइटमेंट में बॉक्स आगे बढ़ाया। रिया ने जैसे ही बॉक्स खोला, उसकी आंखें चमक उठी। ओ माय गॉड आर्यन, ये लबूबू है। ये तो आजकल बहुत ट्रेंड में है। कितना क्यूट है ये। रिया ने उसे तुर रख दिया। लबूबू की वो चौड़ा स्माइल अंधेरे में थोड़ी अजीब लग रही थी, पर रिया ने ध्यान नहीं दिया। आर्यन के जाने के बाद रिया सोने चली गई। रात के करीब 2 बजे रिया की नींद खुली। उसे लगा जैसे कोई उसके कमरे में चल रहा है। उसने आंखें खोली और साइड टेबल की तरफ देखा। लबूबू वहीं था, पर कुछ बदला हुआ था। रिया ने ध्यान से देखा, लबूबू का मुंह जो पहले थोड़ा बंद था, अब थोड़ा और खुला हुआ लग रहा था। उसके नुकीले सफ़ेद दांत अंधेरे में चमक रहे थे। रिया ने सोचा शायद ये उसकी आंखों का धोखा है। उसने करवट बदली और सोने की कोशिश की। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई दी, एक हल्की सी सुरसुराहट वाली आवाज़, जैसे कोई प्लास्टिक का खिलौना बेडशीट पर घिसट रहा हो। घिश घिश घिश। रिया का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत करके लाइट ऑन की। कमरे में कोई नहीं था। लबूबू अब भी वहीं था, पर उसकी गर्दन थोड़ी सी मुड़ी हुई थी, जैसे वो रिया को ही देख रहा हो। रिया ने डर के मारे लबूबू को उठाकर ड्रॉअर में बंद कर दिया और लॉक लगा दिया। अगली सुबह रिया ने आर्यन को फोन किया। उस टॉय में कुछ अजीब है, वो नॉर्मल नहीं है। आर्यन हंसने लगा। रिया, तुम हॉरर स्क्रिप्ट्स लिखते लिखते ज्यादा ही सोचने लगी हो। वो सिर्फ एक खिलौना है। लेकिन दोपहर तक बातें और बिगड़ने लगी। रिया की पालतू बिल्ली मिस्टी, जो हमेशा उसके बेड पर सोती थी, अब कमरे में घुसने से भी डर रही थी। मिस्टी कमरे के दरवाजे पर खड़ी होकर ड्रॉअर की तरफ देखकर गुर्रा रही थी। रिया ने हिम्मत करके ड्रॉअर खोला। उसका खून ठंडा पड़ गया। लबूबू ड्रॉअर के अंदर नहीं था, वो बेड के बिल्कुल बीचों बीच बैठा था। उसके हाथ में रिया की एक हेयर क्लिप थी, जो उसने शायद चबाई थी क्योंकि उस पर निशान थे। रिया ने तुरंत आर्यन को बुलाया। जब आर्यन आया, उसने देखा रिया कांप रही थी। देखो आर्यन, मैंने इसे ड्रॉअर में बंद किया था, ये बाहर कैसे आया? आर्यन ने उसे समझाया, शायद तुम बंद करना भूल गई होगी। पर जब आर्यन ने लबूबू को उठाया, उसे महसूस हुआ कि खिलौना ठंडा नहीं बल्कि गर्म था, जैसे उसके अंदर खून दौड़ रहा हो। आर्यन ने नोटिस किया कि लबूबू की आंखों के अंदर छोटे छोटे लाल धब्बे वेन्स दिख रहे थे। आर्यन ने फैसला किया कि वो इस टॉय को वापस दुकानदार के पास ले जाएगा। वो पुरानी मार्केट गया, पर वहाँ कोई दुकान नहीं थी, सिर्फ एक खाली कबाड़ खाना था। पड़ोस के एक आदमी ने बताया, यहाँ तो 20 साल से कोई दुकान नहीं खुली। आर्यन के होश उड़ गए। वो भागते हुए रिया के घर पहुँचा। बाहर बारिश शुरू हो गई थी और बिजली कड़क रही थी। रिया का घर बिल्कुल खामोश था। आर्यन ने चिल्लाया, रिया, रिया कहाँ हो? उसे ऊपर के कमरे से रोने की आवाज आई। वो भागते हुए ऊपर गया। कमरे का मंजर देखकर उसकी रूह कांप गई। कमरे की सारी लाइटें झपझपा रही थी। टील और ऑरेंज लाइट का एक अजीब सा कॉम्बिनेशन पूरे कमरे में एक पुरानी फिल्म जैसा लुक दे रहा था।
रिया एक कोने में बैठी थी। उसके हाथ से खून बह रहा था और बेड पर वो लबूबू बैठा था। पर अब वो 10 इंच का खिलौना नहीं था, वो साइज में बड़ा हो चुका था, करीब 3 फीट का। उसके कान लंबे होकर छत को छू रहे थे। उसका मुंह पूरा खुल चुका था और उसके अंदर हजारों छोटे छोटे इंसानी दांत नजर आ रहे थे। आर्यन, ये मुझसे बातें कर रहा है, रिया ने सिसकते हुए कहा। ये कह रहा है कि इसे नया घर मिल गया है और इसे भूख लगी है। आर्यन ने एक डंडा उठाकर लबूबू पर हमला करने की कोशिश की, पर लबूबू ने अपनी गर्दन 360 डिग्री घुमाई और एक ऐसी आवाज निकाली जो किसी जानवर की नहीं बल्कि किसी पुरानी थकी हुई औरत की थी। तुमने मुझे चुना था आर्यन, अब तुम मेरा कर्ज चुकाओगे। लबूबू तेजी से उछला और आर्यन के कंधे पर चढ़ गया। उसके नाखून आर्यन की चमड़ी में धंस गए। आर्यन ने उसे खींचकर फेंका, पर लबूबू हवा में ही गायब हो गया। कमरे में सिर्फ उसकी भयानक हंसी गूंज रही थी। तभी रिया ने देखा कि आईने में लबूबू दिख रहा है, पर कमरे में वो कहीं नहीं था। वो आईने के अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। आईना चटकने लगा। आर्यन ने तुरंत पास में रखा एक भारी मेटल का लैंप उठाकर आईने पर दे मारा। क्रैक! आईना चकनाचूर हो गया। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। सब कुछ रुक गया। लबूबू कहीं नहीं था। कमरे की लाइटें नॉर्मल हो गई। आर्यन ने रिया को संभाला। सब ठीक है रिया, वो चला गया। दोनों ने तुरंत वो घर छोड़कर आर्यन के दोस्त के घर चले गए। उन्हें लगा कि मुसीबत टल गई है। रात को आर्यन वॉशरूम गया। उसने अपने चेहरे पर पानी डाला और जब आईने में देखा तो उसके पीछे कोई नहीं था। पर जब उसने नीचे देखा तो उसके पैरों के पास एक छोटा सा निशान था, लबूबू के पैरों के निशान जो गीले खून से बने थे। वो डर के मारे कमरे में भागा जहां रिया सो रही थी। उसने रिया को जगाया। रिया, हमें यहां से निकलना होगा, वो खत्म नहीं हुआ। रिया धीरे से मुड़ी। उसने आर्यन की तरफ देखा, पर वो रिया नहीं थी। रिया का चेहरा अब बिल्कुल लबूबू जैसा हो चुका था। वही चौड़ा मुंह, वही नुकीले दांत और वही कांच जैसी आंखें। उसने आर्यन की तरफ देखकर एक अजीब, मासूम मगर डरावनी आवाज में कहा, क्यों आर्यन, क्या अब मैं क्यूट नहीं लग रही? आर्यन पीछे हटा, पर पीछे दरवाजा अपने आप बंद हो गया। पूरे कमरे में वही पुरानी खिलौनों वाली दुकान की बू आने लगी। आर्यन को समझ आ गया था, लबूबू कोई खिलौना नहीं था, वो एक पैरासाइट था जो अपने मालिक का शरीर हड़प लेता था। अगली सुबह आर्यन और रिया का कहीं कोई पता नहीं था। बस उनके कमरे में बेड पर एक नया लबूबू खिलौना बैठा था, जिसके गले में वही चेन थी जो आर्यन ने रिया को पहनाई थी। उस खिलौने की स्माइल अब पहले से कहीं ज्यादा बड़ी और सच्ची लग रही थी।